नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर ध्यान ले जाना चाहूँगा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और आजकल मीडिया पता नहीं क्यों ऐसी खबरों को सुर्खियाँ बनने से रोकता है। इन खबरों का कहीं पर भी प्रकाशन नहीं किया गया और इन खबरों को कहीं भी प्रमुखता से स्थान नहीं दिया गया। बात दरअसल उस शख्सियत की हो रही है जो इन दिनों पूरे समाज में एक अपनी ऐसी छवि बना चुका है जिसको लोग बहुत आदर और सम्मान देते हैं, जिसके बारे में जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप बेहद भावुक हो जाते हैं, बेहद भावुक होकर के खो जाते हैं ध्यान में और अध्यात्म में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जाने माने कवि कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास वो जो कवि परंपरा में निराला और महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों से अपनी तुलना कर बैठते हैं। वो इन दिनों जब दिखाई पड़ते हैं टीवी चैनलों पर राम की कथा सुनाते हुए तो ऐसा लगता है कि वो मर्यादा के सारे गुणों से ओतप्रोत हैं और वो उनके अंदर मानवता के सभी गुण मौजूद हैं। जब वो किसी यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो छात्रों के चरित्र को उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब आप ऐसी शख्सियत के आसपास होते हैं या फिर उनको सुनते हैं तो आपको यही एहसास होता है कि शायद कुमार विश्वास इस समाज का एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म, अध्यात्म और सभी संपन्न गुणों के साथ साथ समाज को आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। आपने सुना होगा जब वो राम कथा सुनाते हैं तो राम की मर्यादा, लक्ष्मण की मर्यादा और रामायण से जुड़े सभी पात्रों की मर्यादाओं के बारे में जिक्र करते हैं। वो जब घर की बात करते हैं तो आदर्श भाई की बात करते हैं, आदर्श पत्नी की बात करते हैं और तो और बच्चे भी आदर्श हों ऐसा वो व्याख्यान देते हैं। जब यही कवि कुमार विश्वास मंच पर पहुंचते हैं तो वो सभी गुणों से परिपूर्ण होकर के समाज को भी एकजुट होने का सीख देते हैं, ईमानदारी से जीने का और कर्तव्यपरायण जीवन जीने का, ये सारे गुण कुमार विश्वास देते हैं। लेकिन आज इन्हीं कुमार विश्वास की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो शायद इनके इस चरित्र को जो वो टीवी चैनल पर जीते हैं उसका उजागर करती है। मैं बात कर रहा हूँ कुमार विश्वास की घर की, कि कुमार विश्वास बाहर तो संदेश देते रहे कि हम ईमानदारी से अपना जीवन जिएं, ईमानदारी से सब कुछ करें, लेकिन वो अपनी घर में ही इस संदेश को शायद ठीक से पालन नहीं करा पाए। अब मैं आता हूँ उस खबर पर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। दरअसल कुमार विश्वास की पत्नी राजस्थान में है और राजस्थान पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड में एक परीक्षा आयोजित कराई गई थी, एसआई परीक्षा, यानी कि पुलिस सिपाही की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें उनकी पत्नी मंजू शर्मा का नाम घोटाले में सामने आया है कि उन्होंने किस तरह से परीक्षा की शुचिता को भंग किया और परीक्षा की पूरी प्रणाली को प्रभावित किया, जिसके चलते पूरी सिपाही भर्ती परीक्षा जो राजस्थान की हुई थी उसे वहां से पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया और वो परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई। ये आज का मामला नहीं है, लेकिन मामला जब कुमार विश्वास की पत्नी ने इस्तीफ़ा दिया है तो वो पिछले सोमवार को दिया है, वो भी राजस्थान के हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है, जिसके चलते इसकी सुर्खियां अब बन रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 2021 में उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी जब ये राजस्थान में परीक्षा आयोजित की गई थी और उस परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर मंजू शर्मा तैनात हैं और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद चिंताजनक है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने और अन्य ने मिल करके राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा थी उसकी शुचिता से समझौता किया है। उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त के अपने आदेश में साफ कहा है कि पेपर लीक होने और साक्षात्कार प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्रिय भागीदारी और उसकी जानकारी श्रीमती मंजू शर्मा को थी। ये वही मंजू शर्मा हैं जो कुमार विश्वास की पत्नी हैं। उन्होंने कहा है, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि पेपर परीक्षा लीक होने और साक्षात्कार परीक्षा को प्रभावित करने में सक्रिय भूमिका की भागीदारी या इसकी जानकारी के माध्यम से आरपीएससी यानी राजस्थान पुलिस सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा
रामू राम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर, जसवंत राठी और अध्यक्ष संजय श्रोतिया ने परीक्षा की शुचिता के साथ व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर समझौता करने में मदद की। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस परीक्षा में जो लेन देन हुआ है उसमें मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी सहित आयोग के अन्य सदस्यों की मिलीभगत है और इनकी संलिप्तता को चिंताजनक बताया गया था। इसके अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सदस्यों को व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए आयोग के सदस्यों के बीच होने वाले लेन देन और कदाचार की पूरी जानकारी थी। यानी कि और जब राजस्थान के हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की 28 अगस्त को, उसके बाद पिछले सोमवार को कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राज्यपाल को एक अपना इस्तीफ़ा सौंपा है और उन्होंने उसमें भी वही घिसी पिटी बातों का उल्लेख किया है जो अक्सर कुमार विश्वास यानी उनके पति मंच पर करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि किसी भी पुलिस संस्थान या जांच एजेंसी में मेरे खिलाफ किसी तरह की कोई जांच लंबित नहीं है और ना ही मुझे किसी मामले में आरोपी माना गया है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जांच नहीं चल रही है और आरोपी नहीं माना गया है, फिर भी मैं सार्वजनिक जीवन में शुचिता के पक्षधर होने और आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद से अपना इस्तीफ़ा दे रही हूँ। अब आप एक तरफ ये इस्तीफ़े की इबारत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी, जिसमें उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय पे जो भर्ती की गई थी, जिसमें मंजू शर्मा ने इस्तीफ़ा दिया है वहाँ के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को अपना पत्र लिख करके। लेकिन आपको बता दें कि ये परीक्षा जब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई थी तो सब इंस्पेक्टर में भर्ती की गड़बड़ियों के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने ही इस परीक्षा को कैंसिल किया था और इसके साथ ही आयोग ने हाईकोर्ट के सदस्यों की हाईकोर्ट ने आलोचना की थी और कहा था कि ऐसे में जब मंजू शर्मा जैसे लोग इस पद पर तैनात हैं और वो शुचिता से समझौता कर रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मंजू शर्मा ने हालांकि अब इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इस खबरों को मीडिया के संज्ञान में नहीं लाया गया और आम आदमी तक इन खबरों को पहुँचने से रोका गया। लेकिन अब जब ये खबर सामने आ गई है तो ये साफ़ हो गया है कि कुमार विश्वास जिस तरह की नसीहत किसी भी विश्वविद्यालय के मंच पर खड़े होकर के देते हैं या किसी भी राम कथा को जब वो करते हैं तो वहाँ से जो देते हैं वो नैतिकता की बातें सिर्फ एक उनका आवरण है। और कुमार विश्वास का दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से या यूँ कहें कि किसी भी पार्टी के नेताओं से उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनको अक्सर मंच पर शिरकत करते हुए देखा जा चुका है। पिछले दिनों उनके परिवार में उनकी बच्ची की शादी थी, तब भी कुमार विश्वास के यहाँ आमंत्रण पर बड़े नेता पहुँचे थे और उसमें से जाने माने भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मंत्री और संगठन के लोग भी शामिल थे, जिसके चलते कुमार विश्वास ने इन खबरों को तो दबा लिया, लेकिन खबरें हैं तो रुकती तो नहीं हैं और इन खबरों का ही सच हम आपके सामने परोसने का काम कर रहे हैं। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कि कुमार विश्वास क्या समाज में जो संदेश देना चाहते थे वो अपने मंच पर, अपने परिवार पर दे पाए या नहीं? इस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।